पहाड़ी की कोई डेफिनेशन नहीं है। कौन पहाड़ी है, किसको शेड्यूल ट्राइब मिलेगा, ये चीज़ वाज़ह नहीं है। तो हम कहते हैं कि नहीं, इस किस्म के अगर गलत इक़दाम किए गए तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में हालात जो है बेहतर नहीं रहेंगे। एक किस्म की चेतावनी दे रहे हैं गवर्नमेंट को। गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। जो लोग देखो, बात अगर आपके साथ कैसे गलत हो, मेरी बात। अगर गुज्जर बकरवाल के हकों के साथ छेड़ा ही नहीं जाएगा और पहाड़ियों को अगर एसटी स्टेटस मिल जाए तो फिर क्या गलत हो जाए? आप ये बात बताइए, क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? इसकी क्या गारंटी है कि इसी में, क्योंकि गवर्नमेंट की, सरकार की कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। बहुत से वादे किए गए, वो वादा जो है मंत्री पर भरोसा नहीं। ये इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर वो कहते हैं कि गुजरों के साथ छेड़छाड़ नहीं, इनके हकूक के साथ छेड़छाड़ नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। पूरे हिंदुस्तान के शेड्यूल ट्राइब इससे अफेक्ट होंगे, क्योंकि वो भी हमारी तरह कमजोर है, इसलिए उनको शेड्यूल ट्राइब दिया गया है। जब से पहाड़ी लोगों को एसटी स्टेटस मिलने की बात चली है, यकीन जानिए खासकर जम्मू कश्मीर में इस पर सियासत जबरदस्त हो रही है। हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि कुछ होगा तो अच्छा ही होगा। अनवर चौधरी इस समय मेरे साथ है। चौधरी साहब, अगर पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलता है, दिक्कत क्या हो जाएगी इससे? दिक्कत यह है कि एक तो पहाड़ी की कोई डेफिनेशन नहीं है। कौन पहाड़ी है, किसको शेड्यूल ट्राइब मिलेगा, ये चीज़ वाज़ह नहीं है। क्योंकि जब डेफिनेशन ही कोई नहीं पहाड़ी की, तो शेड्यूल ट्राइब किसे देना है। दूसरी बात यह है कि एक जो रिकमेंडेशन की गई है, जो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। जीडी शर्मा साहब का कमीशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए था कि उसमें कोई भी शेड्यूल ट्राइब मेंबर नहीं था। एक शेड्यूल कास्ट मेंबर था, जबकि 4-5 आदमियों पे मुश्तमिल ये कमीशन था। और उस शेड्यूल कास्ट की भी कोई बात, और इसे टॉप सीक्रेट रखा गया, लोगों के सामने वो नहीं लाई गई, छुपाया गया। क्यों? कारण क्या रहता है कि छुपाया गया? कारण ये था कि अगर वाजा कर देते तो लोग उसी वक्त इस किस्म का प्रोटेस्ट शुरू कर देते, जिस किस्म का आज हम कर रहे हैं। तो इसलिए भी वो इलीगल है। फिर दूसरी एक और बात इलीगल इसलिए है कि जिस शख्स ने, जो चेयरमैन थे कमीशन के, उन्होंने खुद को रिकमेंड किया है। गद्दावर रहमान उसमें रिकमेंड किए हैं, और वो खुद गद्दावर रहमान है, इसलिए भी वो इलीगल है। चौधरी साहब, यहाँ पर एक और सवाल है कि देखिए, अभी तो आप बोल रहे हैं कि इसको छुपाया गया था, और हाल फिलहाल में जो है जब सामने आया, आप लोगों को पता चला, तो आप लोग जो है वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जिस समय देश के गृह मंत्री अमित शाह पुंछ दौरे पर थे, उन्होंने तो वहां पर बोला था कि बहुत जल्द पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलेगा। तो फिर भी रिएक्शन हुआ था, जबरदस्त रिएक्शन हुआ था इस बात का। तभी से तो रिएक्शन जारी है। आज के ये जो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, तभी से ये सिलसिला शुरू है। बीच में उन्होंने इसे टाल दिया था, तो हम खामोश हो गए थे। अब फिर से ये मसला गरमाया है कि वो पार्लियामेंट में पेश कर रहे हैं इस बिल को। तो हम कहते हैं कि नहीं, इस किस्म के अगर गलत इक़दाम किए गए तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में हालात जो है बेहतर नहीं रहेंगे। आप देखिए मणिपुर में क्या है। मणिपुर में लाखों लोग बेघर हो गए हैं, कितने लोग मारे गए, किस कदर बदनामत हमारे सर लगी है पूरे देश के। मतलब आप एक किस्म की चेतावनी दे रहे हैं गवर्नमेंट को? चेतावनी नहीं, हम तो पुरमन लोग हैं, गुजर बकरवाल पुरमन लोग हैं और कमज़ोर तबका है, इसलिए यानी इनके ऊपर एक जाबराना हरकत की जा रही है। जाबराना लोग जो मुस्तहिक नहीं है इस चीज़ के, वो शेड्यूल ट्राइब को डाइल्यूट करना चाहते हैं कोशिश करके, क्योंकि यही लोग, हमारे ही लोग उनके आगे काम शाम करते थे, उनके माल मवेशी देखते थे। आज वो लोग जब देखते हैं कि ये लोग हमारे सामने कुर्सी पे बैठने लगे हैं, तो उनको थोड़ी सी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके किसी तरीके से मैनेज करवा लिया, क्योंकि उनका बड़े अच्छी लॉन्च में उनके अप्रोच है, तो उन्होंने ये रिकमेंडेशन इस किस्म की करवा ली। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि गुज्जर बकरवाल के हकों के साथ छेड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन पहाड़ियों को स्टेटस तो जरूर मिलेगा। वो गलत हो जाएगा। जो लोग देखो, बात अगर आपके साथ कैसे गलत हो, अगर गुज्जर बकरवाल के हकों के साथ छेड़ा ही नहीं जाएगा और पहाड़ियों को अगर एसटी स्टेटस मिल जाए तो फिर क्या गलत हो जाएगा? आप ये बात बताइए, क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है?
एक अगर आप कानून जानते हैं तो कानून जानते हुए कि कौन लोग बाबा साहब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या लिखा है, क्या कंडीशंस होनी चाहिए शेड्यूल ट्राइब देने के लिए या शेड्यूल कास्ट करार देने के लिए, अगर वो कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो तभी देंगे ना। अगर इस तरह दे देंगे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुआ। और फिर इसकी क्या गारंटी है कि इसी में, क्योंकि गवर्नमेंट की सरकार की कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। बहुत से वादे किए गए, वो वादा जो है मंत्री पर भरोसा नहीं। भरोसे की बात नहीं है। बात ये है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज हो क्यों, गैर आईनी चीज हो क्यों, आइन की पासबानी क्यों ना हो, आइन को पूरी तरह इम्प्लीमेंट क्यों ना किया जाए, हमारा क्वेश्चन ये है। अब और ये इसकी भी कोई गारंटी नहीं, अगर वो कहते हैं कि गुजरों के साथ छेड़छाड़ नहीं, इनके हकूक के साथ छेड़छाड़ नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। मतलब सीधे तौर पर जो गृह मंत्री कह कर गए हैं उस पर भरोसा ही नहीं। देखिए, भरोसा किस पे करे आज कोई, और ऐसा हो नहीं सकता कि शेड्यूल ट्राइब को सेपरेट शेड्यूल ट्राइब दिया जाए, वैसा कोई प्रोविजन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में आई नहीं है। और ना सिर्फ यहाँ, ये इसका फर्क पड़ेगा हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के शेड्यूल ट्राइब इससे अफेक्ट होंगे, क्योंकि वो भी हमारी तरह कमजोर है, इसलिए उनको शेड्यूल ट्राइब दिया गया है। बहुत सारे ऐसे शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं जो कह रहे हैं हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हमारे हकों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, आपने एसटी को देना है तो आप दे दीजिए। उन लोगों की कोई मजबूरी है, उन लोगों की वो सियासत से वाबस्ता लोग हैं, वो पार्टियों से वाबस्ता लोग हैं, उन्होंने दोनों कम्युनिटीज को खुश रखना होता है, अपने वोट की पॉलिटिक्स, वो लोग इस किस्म की बात करते हैं, दोगली बातें वो करते हैं। हमें दोगली बात नहीं आती है, हमने ना सियासत करनी है ना मिनिस्टर बनना है। आखिरी सवाल मेरा, बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो अब इसको ईडब्ल्यूएस के साथ जो है रिलेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए ईडब्ल्यूएस तो हर एक कम्युनिटी के शख्स को मिलता है, बतौर ये देखा जाता है कि उसको मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए, तो कुछ ऐसा ही है पहाड़ियों का एसटी आप स्टेटस। देखिए, वो ऑलरेडी 35% रिजर्वेशन डिफरेंट कैटेगरीज के तहत एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर इस 10% में क्यों, इस 10% में शामिल करके यही है कि ये जो रियल शेड्यूल ट्राइब हैं, गुजर बकरवाल और गद्दी सिप्पी, इनको इससे भी वंचित कर दिया जाए, महरूम कर दिया जाए। तो देखिए, कुल मिलाकर जो मेन मुद्दा है वो ये है गुजर बकरवाल समुदाय का कि एसटी स्टेटस को लेकर जो है ये चिंतित है। जो 10% कोटा इनको मिलता है रिजर्वेशन, उसमें पहाड़ियों को ना घुसाया जाए, मेन प्रॉब्लम यहां पर है। हालांकि देश के गृह मंत्री कह चुके हैं कि गुजर बकरवाल समुदाय के हक हकूक के साथ छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन पहाड़ियों को एसटी स्टेटस जो है वो दिया जाएगा। तो ऐसे में अनवर साहब कह रहे हैं कि देखिए ये सही नहीं होगा। अब देखना यहां पर यह है कि क्या ये बिल पास होता है या फिर नहीं। आप लोग देखते रहिए स्टेट टॉक्स, मुझे हरिदेव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।